चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, जैसे कि हमने कल क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोग ने बस्तर जिला का परिचय देखा था, हम लोग ने भाग एक जिसका हम लोग अध्ययन किए थे। आगे उसके हम लोग आगे आज हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग बस्तर जिला में हम लोग सबसे पहले देखे थे NH30 हम लोग आ रहे थे कोंडा गांव से। और कोंडा गांव में जैसे हम लोग प्रवेश करते तो मैं हमने बताया था कि एक क्या है, आपका घाटी है जिसको क्या बोलते हैं, केशकाल घाटी। इसी को बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो बस्तर का प्रवेश द्वार से होते हुए हम लोग कहाँ आएंगे, कोंडा गांव से होते हुए हमारा कहाँ पहुंचेंगे, बस्तर। तो बस्तर जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक जगह नाम आएगा, और उस जगह का नाम क्या है, भानपुरी। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, भानपुरी। भानपुरी के आगे आगे जो जगह था, इस जगह का नाम क्या था, बस्तर। हमने बताया था कि बस्तर नाम से जगह है, पर ये इसका मुख्यालय जो क्या है, जगदलपुर है। इसके बाद है कलचा। ठीक है, और एक है, एक मिनट, ठीक है, सॉरी कलचा बोल रहा हूँ, चमका। ठीक है, अ, ठीक है, यहाँ पे है चमका, ची फॉर चमका बताया था, और पी फॉर परचनपाल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। ठीक, NH30 में हम लोग वहाँ पहुंचे थे। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे तो भानपुरी, भानपुरी में पाइन प्रोजेक्ट बताया था आपको, और बम्बू प्रोजेक्ट, ये सब के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा रोजगार देने के लिए, उस समय पेड़ काटने के लिए साल का पेड़ काटा जाना था। साल के पेड़ काटने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आंदोलन भी हो चुका था, क्योंकि रोजगार देने के नाम पर यहाँ पे कई हजारों पेड़ काट दिए गए थे। उसके बाद हम लोग आएंगे बस्तर। तो बस्तर, इस जिले को अस्थायी राजधानी, बस्तर जिले को अस्थायी राजधानी कौन बनाया था, राजा पुरुषोत्तम देव ने। मैंने बताया था कि बस्तर जिले को, बस्तर जिले में बस्तर नामक जगह को अस्थायी राजधानी कौन से बनाया था, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव को, पुरुषोत्तम देव ने, है ना, मंदोता से राजधानी ट्रांसफर किया था, और इसको अस्थायी राजधानी बनाया था किसने, पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, पुरुषोत्तम देव के बारे में हम लोग पढ़े थे, गोंचा पर्व की शुरुआत, बस्तर दशहरा। ठीक है, जब ये लौट के आए थे तो मैंने बताया था कि फूल का रथ लेके, 16 चक्कों वाला रथ लेकर के आए थे। 75 दिनों तक पेट के बल लेट कर कहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी की यात्रा किए थे। तो वहां के राजा ने खुश होकर के उनको क्या दिया था, 16 चक्कों रथ दिया था। और जब वापस आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या हुआ था, गोंचा पर्व की शुरुआत हुई थी। ये सब हम लोग देखे थे। यहाँ पे चमका, चमका, बस भानपुरी, इस जगह पे क्या है, चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, चमका, बस्तर और भानपुरी, ये तीनों जगह पर, ये तीनों जगह पर क्या मिलता है, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर मिलता है। इसके बाद हम लोग आए थे परचन पाल। परचन पाल में आपका क्या है, परचन पाल, परचन पाल में आपका यहाँ पे सूकर प्रजनन केंद्र है। ठीक है, सूकर मतलब क्या होता है, सुअर। ठीक है, सूकर मतलब सुअर, सूकर प्रजनन केंद्र। ठीक है, इसी के अलावा छत्तीसगढ़ में आपका शुक्र प्रजनन केंद्र 3 जगह पे है। एक तो परचन पाल हो गया, और 2 और जगह क्या है, एक तो सकालो अंबिकापुर में, सकालो हम लोग पढ़ चुके हैं, सरगुजा में, सरगुजा के सकालो में क्या है आपका, शुक्र प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा आपका कुनकुरी, कुनकुरी आपका जशपुर, ये 3 जगह पे क्या है आपका, शुक्र प्रजनन केंद्र स्थापित है, जिसमें एक बस्तर में। ठीक है, तो जैसे आप आओगे NH30 से, सबसे पहले आपको भानपुरी, भानपुरी में क्या था, पाइन प्रोजेक्ट और बम्बू प्रोजेक्ट चला था 1980 में। उसके बाद बस्तर, बस्तर इस पुरानी राजधानी रह चुकी है, और पुरुषोत्तम देव ने इसको अस्थायी राजधानी बनाया था। इसको हम लोग देखे थे। चमका, चमका में क्या मिलता है, चूना पत्थर। और अगर परचन पाल, परचन पाल में क्या मिलेगा, यहाँ पे परचन पाल में आपको मिलेगा सुगर प्रजनन केंद्र। और सुकर प्रजनन केंद्र से सुगर, सुकर 3 जगह है छत्तीसगढ़ में। एक तो बताया था आपका सरगुजा के सकालो में, दूसरा कुनकुरी जशपुर में, और तीसरा जो है आपका परचनपाल बस्तर यानी कि जगदलपुर के पास, है ना। तो ये 3 जगह है जहाँ पे सुकर प्रजनन केंद्र है छत्तीसगढ़ में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे बस्तर को देखो अस्थायी राजधानी, बस्तर के बारे में देखेंगे तो बस्तर को, बस्तर को अस्थायी कौन बनाया था, अस्थायी राजधानी पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव। जबकि स्थायी राजधानी बनाने वाला एक राजा आएगा। ठीक है, तो बस्तर को 1703 में स्थायी राजधानी बना दिया गया। उस राजा का नाम था दिक्पाल देव। ठीक है, बस्तर को स्थायी राजधानी बनाने वाला राजा का नाम आएगा। तो अस्थायी हो गया, अब स्थायी राजधानी कौन बनाएगा, स्थायी बनाएगा दिक्पाल देव। ठीक है, स्थायी कौन बनाएगा, दिक्पाल देव। ठीक, ये सब क्या है, काकतीय वंश के राजा हैं। ठीक, 1703 ईस्वी में इन्होंने बस्तर को स्थायी राजधानी बना दिया। ठीक है,
तो बस्तर को अस्थायी राजधानी कौन बनाया सबसे पहले? पुरुषोत्तम देव। और पुरुषोत्तम देव के नाम से ही यहाँ पे क्या चलता है? गोंचा पर्व और बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है। मैंने कल आपको बता चुका है ना। तो स्थायी राजधानी कौन बनाएगा? इसी को दिक्पाल देव। दिक्पाल देव काकतीय वंश के राजा हुए, और काकतीय वंश के राजा हुए इन्होंने 1703 में इन्होंने बस्तर को एक स्थायी राजधानी का दर्जा देते हैं, और स्थायी राजधानी बनाने वाला राजा कौन है? आपका दिक्पाल देव। ठीक है, तो दिक्पाल देव के बारे में रखना है। दिक्पाल देव कौन से? काकतीय वंश के राजा हुए, और इन्होंने बस्तर को क्या बनाया था? स्थायी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो कब बनाया था स्थायी राजधानी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1703 में बस्तर को इन्होंने स्थायी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे चूना पत्थर का अयस्क, जो देखो चूना पत्थर यहाँ क्या मिलता है? चमका, बस्तर और भानपुरी, ये तीन चीज ये था, इसको याद रखना है। और चूना पत्थर को क्या बोलते हैं? CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और इसका जो अयस्क होता है, इसका अयस्क को बोलते हैं डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका है? अयस्क है डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो चूना पत्थर का। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है आपका CaCO3.10H2O, CaCO3.10H2O। ठीक है, इसमें से अगर पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, MgCO3.COCO3 है ना, यहाँ पे आएगा, एक मिनट, MgCO3.COCO3.10H2O, ये क्या है आपका? डोलोमाइट, डोलोमाइट अयस्क है। ठीक है, तो डोलोमाइट भी क्या पाया जाता है? जशपुर में पाया जाता है, सॉरी बस्तर में पाया जाता है। और इसी का जो चूना पत्थर जो कहाँ पे जाएगा? आपका चमका, आपका बस्तर, और इसके अलावा कहाँ मिलेगा आपको? है ना, चमका, बस्तर, और आपका यहाँ मिलेगा आपका भानपुरी में। ठीक है, इसके अलावा और जगह है, कुछ जगह भी देखते हैं। तिरिया माचकोट, तिरिया माचकोट, यहाँ पे भी डोलोमाइट चूना पत्थर मिलेंगे। ठीक है, तिरिया माचकोट एक आरक्षित वन है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जीरा गांव और डोकरी पखना। ठीक है, तिरिया माचकोट, जीरा गांव और डोकरी पखना, ये सारी जगह है। ठीक है, बस्तर में इन जगह से हमको क्या मिलेगा? चूना पत्थर की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखो डोलोमाइट अयस्क है किसका? चूना पत्थर। डोलोमाइट अयस्क किसका है? इससे क्या निकलता है? डोलोमाइट अयस्क है चूना पत्थर। ठीक है, अयस्क आपका बिलासपुर का जो लाल खदान है, यहाँ पे डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, वैसे बस्तर में आपका बस्तर घाटी में यहाँ पे आपका तिरिया माचकोट, जीरा गांव, डोकरी पखना, भानपुरी, बस्तर और परचनपाल, इस एरिया में आपका, है ना, और घोड़ा गांव, ये इन सारे जगह पर आपका क्या है? चूना पत्थर के भंडार यहाँ पे भरे हुए हैं। ठीक, परचनपाल में आपका एक बांस एवं काष्ठ का ट्रीटमेंट सेंटर भी है। ठीक है, परचनपाल दो चीज के लिए फेमस है। एक तो आपका परचनपाल किसके लिए है? एक तो आपका परचनपाल हो गया शुकर प्रजनन खेलने के लिए, और दूसरा परचनपाल किसके लिए फेमस है? बांस। परचनपाल, परचनपाल से दो चीज रखना है, एक तो हो गया शुकर प्रजनन केंद्र, शुकर प्रजनन केंद्र, और दूसरा आपको याद रखना है बांस एवं काष्ठ ट्रीटमेंट सेंटर। ट्रीटमेंट मतलब समझ रहे हो ना, इसका इलाज होता है यहाँ पे, मतलब बांस एवं काष्ठ ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ पे है आपका? परचनपाल, बस्तर में है। ठीक है, तो परचनपाल से हमको दो चीज रखना है, एक तो शुक्र प्रजनन केंद्र, इसके अलावा दो शुक्र प्रजनन केंद्र मैंने कहाँ बताया था आपको? एक तो था आपका सरगुजा में, सरगुजा के सकालो में, अभी बताया था कुनकुरी के जशपुर में। ठीक है, जशपुर कुनकुरी में, ये दो जगह हैं जहाँ शुक्र प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पे परचनपाल बस्तर में बांस एवं काष्ठ का ट्रीटमेंट सेंटर, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है? उनको प्रजाति को सुधारने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे? आपका परचनपाल बस्तर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग परचनपाल से आगे आएंगे तो यहाँ पे एक जगह पड़ेगा, और इस जगह का नाम क्या है? जगदलपुर। जैसे आप आगे पढ़ोगे परचनपाल से एक बोर्ड मिलेगा कि जगदलपुर शहर में आपका स्वागत है। जैसे आप आओगे जगदलपुर में, तो जगदलपुर अपने आप में ही क्या है? ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। जैसे आप बस्तर में प्रवेश करोगे आपको दिखेगा जगदलपुर शहर में आपका स्वागत है, और ये जगदलपुर क्या है? नगर निगम भी है। ठीक है, जगदलपुर यहाँ का क्या है? नगर निगम भी है। तो 14 नगर निगम में से एक आपका जगदलपुर नगर निगम। ठीक है, 14 में से एक आपका जगदलपुर नगर निगम है।
ठीक है। बस्तर संभाग का एकमात्र नगर निगम कौन सा है आपका? जगदलपुर। तो नगर निगम का बोर्ड मिलेगा जैसे आप एंटर करोगे, हम लोग जगदलपुर शहर में आप घूमते हैं। जगदलपुर शहर के बारे में याद रखना है कि जगदलपुर शहर को सन 1770 में, जगदलपुर शहर को सन 1770 में दलपत राव ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगदू महरा, ठीक है, जगदू महरा से क्या करता था? जमीन खरीदा था। जगदू महरा से जमीन खरीदा, ठीक है। जगदू महाराज से क्या किया? यहाँ पे इन्होंने जमीन खरीदा और इसी को क्या किया? उन्होंने बसाया, ठीक है। किसने? दलपत राव ने शहर बसाया, ठीक है। सन 1770 में दलपत राव या फिर आपका नाम क्या है उनका? दलपत राव ने या दलराम राव ने, इन्होंने क्या किया? जब जमीन खरीदा, और जमीन खरीद के किससे खरीदा था? याद रखना है जगदू महरा से। जगदू महरा नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने इस एरिया का जमीन खरीदा और जमीन खरीद करके यहाँ पे एक शहर बसाया। इस शहर का नाम, और जिससे जमीन खरीदा था इसी की स्मृति में एक शहर का नाम रखा और उस जगह का नाम क्या था? जगदलपुर, ठीक है। जगदू महरा जमीन खरीदा था इसीलिए इस शहर का नाम क्या पड़ा? जगदलपुर, ठीक है। किसने किया था? दलपत राव, जो काकतीय वंश के राजा थे, ठीक है। इसी समय एक शहर और बसता है, एक शहर क्या बचा? जगदलपुर। और इस समय बिंबाजी भोसले ने एक शहर बसाया जिसका नाम क्या था? बिलासपुर, ठीक है, हमर बिलासपुर, ठीक है, हमर बिलासपुर, जो आज हम लोग देखते हैं। इस शहर को सन 1770 में किसने बसाया था? तो बिंबाजी भोसले। तो दो चीज याद रखना, 1770 में दो काम हुआ है। एक तो काम क्या हुआ है? दलपत राव ने जगदू महाराज से जमीन खरीदा और इस जमीन खरीद करके यहाँ पे जगदलपुर शहर बसाया। और इसी समय बिंबाजी भोसले ने 1770 में क्या किया? बिलासपुर में क्या किया? हमर बिलासपुर, जो आज हम लोग देखते हैं, बिलासपुर शहर को इन्होंने बसाया था, ठीक है। बाद में इसी जगदलपुर को चौराहों की नगरी कौन बसाएंगे? रुद्र प्रताप सिंह देव, है ना। तो इसी जगदलपुर को बाद में क्या चौराहों की नगरी कौन करते हैं? बसाते हैं कौन? रुद्र प्रताप सिंह देव, ठीक है। चौक चौराहों का नगर, इसे क्या कहता है? जगदलपुर को चौक चौराहों का नगर। दिखाता हूं आप लोग को, ठीक है। जगदलपुर क्या कहता है? चौक चौराहों का नगर। चलिए, जगदलपुर सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और जगदलपुर सिटी जैसे आप एंटर करोगे तो आपको क्या दिखेगा? नगर निगम जगदलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जगदलपुर को क्या बोलते हैं? चौक चौराहों का नगर। देखो ये पैलेस है, ठीक है, राज पैलेस है, ठीक है। वहां का जगदलपुर राज पैलेस है जहाँ पे बहसर दशहरा यहाँ पे फेमस, यहाँ का मान्यता है 75 दिन का। तो एक जगदलपुर सिटी में हम लोग एंटर करेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? चौक चौराहों का नगर। इसी क्या बोलते हैं? बस्तर को चौक चौराहों का शहर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दलपत राव ने इसमें बसाया था सन 1770 में। इसके बाद आपका बिंबाजी भोसले ने इसी समय बिलासपुर शहर बसाया और दलपत राव ने जगदू महाराज जमीन खरीद के इस जगह का नाम क्या रख दिया? जगदू महाराज जमीन खरीदा था, इसका नाम क्या रख दिया? जगदलपुर। और रुद्र प्रताप देव ने इसमें यहाँ पे चौक चौराहे का निर्माण कराया, अलग अलग बहुत सारे जगह पर। जैसे देखो यहाँ पे माड़िया चौक है ना, माड़िया चौक है, ये जगह जगह पर क्या किया? चौक चौराहों का निर्माण कराया। इसीलिए इस शहर को क्या बोलते हैं? चौक चौराहों का नगर भी कहते हैं, ठीक है। चौक चौराहा का निर्माण कराया था, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? चौक चौराहों का नगर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चौक और चौराहे बने हुए हैं। इसका निर्माण कौन कराए थे? तो रुद्र प्रताप सिंह देव, ठीक है। याद रखना, जगदलपुर को ये सारे संस्कृति जनजाति, यहाँ पे सर्वाधिक जनजातियों की भूमि कहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक भूमि। इसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक भूमि, सांस्कृतिक भूमि। जगदलपुर को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक भूमि। अच्छा, सांस्कृतिक राजधानी के नाम से छत्तीसगढ़ में 3-4 जगह हैं जहां पे सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है। तो याद रखना, बस्तर को सांस्कृतिक राजधानी तो कहा जाता है। तो सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछ दिया आपसे, सांस्कृतिक भूमि या सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? जगदलपुर को, ठीक है। तो सांस्कृतिक राजधानी और किस किस को कहते हैं? तो सांस्कृतिक राजधानी में हमारा जो है 4 जगह है। एक तो आपका पहला आपका बिलासपुर आएगा, ठीक है। बिलासपुर क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक राजधानी। दूसरा आपका जगदलपुर, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तीसरा आपका आएगा राजनांदगांव,
राजनांदगांव सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। और चौथा आपका आएगा रायगढ़। ठीक है, तो इन 4 जगहों क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है। बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ को सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, दलपत राव ने क्या किया, जगदलपुर शहर बसाया। सन 1900 से लेकर के 1908 तक यहाँ पे एक राजा हुए जिसका नाम मैंने बताया था, रुद्र प्रताप, क्या हो रहा है, प्रताप सिंह देव। रुद्र प्रताप सिंह देव एक राजा होते हैं। इन्होंने क्या किया था, चौक और चौराहे बनाए, यहाँ पे चौक चौराहे बसाए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहता है, चौक चौराहों का शहर कहा जाता है। ठीक है, कौन बसाया था आपका, रुद्र प्रताप सिंह देव। इन्होंने क्या किया, एक बस्तर बंदोबस्त, जैसे हम लोग पढ़े थे, चार्ल्स एलियट ने बताया था कि यहाँ पे 7 रियासतें हैं, 7 मतलब जमींदारियां हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बस्तर बंदोबस्त में हमको जानकारी मिलती है कि नए सड़कों का निर्माण कौन कराए थे, रुद्र प्रताप सिंह देव। ठीक है, नए सड़क का निर्माण, नए सड़क कौन बनवाए थे, रुद्र प्रताप। इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमको, बस्तर बंदोबस्त से, जिसका निर्माण कौन कहा था। ठीक है, आपका चार्ल्स एलियट निकाला था ना, तो बस्तर बंदोबस्त से हमको जानकारी मिलती है यहाँ पे नए सड़कों का निर्माण हुआ और चौक चौराहों का निर्माण हुआ। नए सड़क का निर्माण हुआ और चौक चौराहों का निर्माण हुआ। और ऐसा बनवाने वाले कौन है, तो ऐसा बनवाने वाले कौन है, रुद्र प्रताप सिंह देव। तो इन्हें चौक चौराहों का शहर का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी रह चुकी है ना, तो जगदलपुर को सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है, चौक चौराहों का शहर कहा जाता है। इसका उपनाम है यहाँ पे बस्तर पैलेस, विख्यात काकतीय वंश, यहाँ पे क्या करते थे, काकतीय वंश के राजा यहाँ पे रहते थे, काकतीय वंश की राजधानी रह चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बस्तर पैलेस है, देख सकते हो आप लोग, बस्तर पैलेस कितना सुंदर दिख रहा है ना? बस्तर पैलेस, इसे क्या बोलते हैं, बस्तर पैलेस। 14 रियासतों में से ये सबसे बड़ी रियासत थी। 14 क्या थे छत्तीसगढ़ में, देशीय रियासत थे। ठीक है, देशीय रियासत थी जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था। इसमें ये जो रियासत थी, बस्तर रियासत, याद रखना है, सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत रह चुकी है। कौन, बस्तर रियासत, याद रखना है, बस्तर रियासत छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, है ना। सबसे बड़ी रियासत पूछेगा छत्तीसगढ़ में कौन सी थी, तो आपका जगदलपुर। ठीक है, अब जैसे आप एंटर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो किला है, ये जगदलपुर का क्या है, रियासत है, रियासत का किला है, गेट है। जैसे आप किला से एंटर करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे अंदर क्या हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य द्वार है, इसका जो मेन गेट है, इसके मेन गेट को क्या बोलते हैं, सिंह द्वार। ठीक है, सिंह द्वार। बस्तर के जो किला है, उस किले के मेन गेट को क्या बोलते हैं, सिंह द्वार। ठीक है, और इसको किला को कौन बनवाया था, इस किले को कौन बनवाया था, तो दलपत राव ने। इस किले को कौन बनवाया था, दलपत राव ने। ठीक है, दलपत राव ने सिंह द्वार या मुख्य किला जो इसका गेट है उसको बनवाया था। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ रही है, जगदलपुर, जगदू महाराज के नाम पर, और इस बनवाया कौन था, दलपत। ठीक है, और सिंह द्वार का भी बनवाया का निर्माण कौन कराएगा, आपका दलपत राव। ठीक है, ये देखो बस्तर पैलेस देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। और इसी ने आपका आगे चल के जगदलपुर में आगे चल के यहाँ पे दलपत सागर झील बनवाया। दलपत राव ने क्या बनवाया था, शहर बसाया और दलपत सागर झील का निर्माण कराया। होता क्या है, इनकी एक पत्नी होती है, इनकी पत्नी का नाम क्या होता है, समुद्र देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम समुद्र देवी होती है। इनकी पत्नी कुछ समय पश्चात इनका निधन हो जाता है, तो इनकी पत्नी की स्मृति में एक क्या करते हैं, 385 एकड़ में 385 एकड़ में जमीन में कृत्रिम रूप से झील बनवाते हैं। चूंकि पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था समुद्र देवी, समुद्र। ठीक है, समुद्र देवी। ठीक है, और सागर मतलब क्या होता है, समुद्र ही होता है। देखो, दलपत अपने नाम से और सागर मतलब उनकी पत्नी के नाम से, तो दलपत सागर झील इन्होंने निर्माण कराया। ठीक है, अपनी पत्नी की स्मृति में
कितने एकड़ में? 385 एकड़ में। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। और इसी को क्या बोलते हैं? दलपत सागर झील। किसके लिए स्मृति बनवाया था? अपनी पत्री समुद्र देवी की स्मृति बनवाया था। देख सकते हो कितना बड़ा इसमें झील है और बहुत सुंदर है। अगर ना यहाँ पे जाओ तो आप जरूर घूमना, ठीक, बीचों बीच में आइलैंड टाइप का बना हुआ है, देख रहे हो ना, तो ये बहुत सुंदर है। बस्तर का सबसे सुंदर प्लेस कहाँ माना जाता है? यहीं पे माड़िया दंपति और उनके बच्चे, इनका यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? मूर्ति बना हुआ है। और यहीं पर लिखा मिलेगा आपको आमचो बस्तर। आमचो बस्तर मतलब क्या होता है? हमारा बस्तर, हमारा प्यारा बस्तर, ठीक है। यहीं पास आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, यहीं पास आसपास कहीं लगा होगा, ठीक है। तो यहीं पे माड़िया दंपति और उनके बच्चे का यहाँ पे क्या बना है? स्टैचू बना हुआ है। और आमचो बस्तर का बोर्ड भी आपको मिलेगा। देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है ना। यहाँ पास आपको व्यू पॉइंट बनाया गया है, बोटिंग है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम झील किसे माना जाता है? आपको दलपत सागर झील को, ठीक। तो दलपत राव ने बनवाया था, ठीक। अब जैसे हम लोग किला के अंदर एंटर हो चुके हैं, जैसे हम लोग किला के अंदर एंटर होंगे तो बताया था कि आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? यहाँ पे बहुत सारे आपको ये सिंह द्वार है, इसे क्या बोलते हैं? सिंह द्वार। बनवाया कौन था आपका? दलपत, ठीक है, दलपत राव ने बनवाया था, ठीक। जगदलपुर के किला को बनवाया दलपत राव ने, और दलपत राव ने सिंह द्वार बनवाया। और यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। किला से अगर आप एंटर करोगे तो किले के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे? मंदिर मिलेंगे। तो सबसे पहला मंदिर जो मिलेगा उसका नाम क्या रहेगा? दंतेश्वरी माता की सबसे बड़ी बहन। क्या नाम है बताया था मैं? तो दंतेश्वरी माता की सबसे बड़ी बहन है मावली माता। तो सबसे पहली माता का मंदिर वहां पे मिलेगा किले के अंदर, जिनका नाम क्या है? मावली माता मंदिर। जैसे आप किले के अंदर जाओगे, ठीक है, हम लोग जगदलपुर एंटर किए हैं और किले कहाँ है? राज पैलेस में जा रहे हैं। राज पैलेस में हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो माता मिलेगी उनका क्या नाम रहेगा? मावली माता। मावली माता को प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही जो है मावली माता किसकी है? दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है। दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है। और बताया था कि दंतेश्वरी का अन्य नाम क्या है? मणिकेश्वरी। मणिकेश्वरी, या इसी का नाम क्या है? काकतीय देवी। काकतीय देवी, ये काकतीय कुल की क्या है? राजमाता है। तो काकतीय कुल की राजमाता कौन कही जाती है? दंतेश्वरी देवी। या इन्हीं का अन्य नाम क्या है? मणिकेश्वरी देवी। या इन्हीं का नाम क्या है? काकतीय देवी। तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इनकी बड़ी बहन क्या है? मावली माता। सब छोटी बहन क्या है? हिंगलाजिन माता। तो जैसे आप अंदर एंट्री करोगे तो सबसे बड़ी बहन मावली माता और सब छोटी बहन हिंगलाजिन, ठीक है, हिंगलाजिन। ये दो माता का आपको क्या मिलेगा? मंदिर मिलेगा। जैसे आप हम एंटर करेंगे सबसे पहले मावली माता और हिंगलाजी माता दोनों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना है और किले में घूमने हैं। तो इन किला के अंदर इसके अलावा एक और माता की रक्षा के लिए कौन रहेंगे? बालाजी। बालाजी हनुमान मंदिर। तो मंदिर के अंदर माता मिलेंगी और हमारे बजरंग बली मिलेंगे, ठीक है। तो बजरंग बली और माता का आशीर्वाद लेकर के हम लोग जगदलपुर में आगे घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मावली माता के पास, हिंगलाजी माता जो उनकी बड़ी और छोटी बहन है, बस बालाजी से आशीर्वाद लेकर के किले के अंदर जैसे हम लोग आएंगे तो हमको एक अंदर में यहाँ पे किले के अंदर क्या मिलेगा? एक झील मिलेगा, ठीक है। जैसे ये दलपत सागर झील था जो कि मानव निर्मित बहुत बड़ा झील बताया था, ठीक है। अंदर में हमको क्या मिलेगा? किले के अंदर एक झील मिलेगा। इस झील का नाम क्या है? गंगा मुंडा झील। गंगा मुड़ा, ठीक है। किले के अंदर एक झील मिलेगा, वो झील का नाम क्या है? गंगा मुड़ा झील। अभी हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग क्या देखे थे अभी? दलपत सागर झील, ठीक है। तो किले के अंदर 3 मंदिर है। एक क्या रखना है? मावली माता मंदिर। एक रखना है हिंगलाजिन क्योंकि उनकी बड़ी बहन छोटी बहन दोनों का मंदिर रहेगा, और दूसरा बालाजी, ठीक है। ये 3 मंदिर मिलेगा किले के अंदर। अंदर एक झील रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा? गंगा मुड़ा झील, ठीक है। इस झील का नाम क्या है? गंगा मुड़ा झील, ठीक। अब किले में माता का आशीर्वाद ले लिए। अब जगदलपुर शहर हम लोग को आगे घूमना है। तो जगदलपुर शहर हम लोग जैसे आगे घूमेंगे, ठीक है, जगदलपुर शहर अब जैसे आगे उसमें घूमेंगे तो हमको एक कहाँ गया जगदलपुर? हाँ, जगदलपुर सिटी में जैसे हम लोग अंदर घुसेंगे तो हमारे को बोर्ड दिखेगा कि जगदलपुर सिटी में आपका स्वागत है। उससे आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो आपको एक कॉलेज मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा? कॉलेज का नाम क्या रहेगा?
गुंडाधुर कॉलेज, ठीक है, गुंडाधुर कॉलेज, गुंडाधुर विश्वविद्यालय, सॉरी इसका नाम क्या है, बस्तर यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय शहर के अंदर ही है, ठीक है। जगदलपुर शहर में अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज का नाम क्या है, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई है, सन 2001 में। सन 2001 में 3 कृषि महाविद्यालय की स्थापना होती है। एक जिसमें था गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, दूसरा आपका आएगा बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल, बिलासपुर में कौन सा आएगा आपका, बैरिस्टर छेदीलाल, यहाँ लिख देता हूं। 2001 में 3 बनेंगे, बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय, ठीक है। इस समय आपका अंबिकापुर में क्या बनता है, अंबिकापुर में बनता है राजमोहिनी देवी, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय, ठीक है। तो सन 2001 में बस्तर में आपको, जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा बस्तर शहर में गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, ठीक है। कब बनता है, सन 2001 में। इसी समय 2 और कृषि महाविद्यालय बनते हैं, कब बनते हैं, बिलासपुर और अंबिकापुर। बिलासपुर कब बनेगा, सन 2001 में, और अंबिकापुर वाला भी कब बनेगा, 2001 में। तो बैरिस्टर छेदीलाल और आपका राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय प्लस गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, ये कहाँ है आपका, तो छत्तीसगढ़ में है। बस्तर में 3 में से 1 आपको कहाँ मिलेगा, आपको बस्तर जिले के जगदलपुर में, ठीक है। इसका नाम क्या रहता है, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। यहीं पास जोनल एग्रीकल्चर ZARS, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ है ये आपका, ठीक है। छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी, मध्य, दक्षिण, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में एग्रो क्लाइमेट जोन और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है ना, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और कृषि एग्रो क्लाइमेट जोन, एग्रो इकोनॉमिक जोन बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ में 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है, ठीक है। ZARS की स्थापना की गई इसके तहत, जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ठीक है, जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। ZARS मतलब क्या होता है, जोनल, A फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च, S फॉर स्टेशन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है उत्तर कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, एक मध्य और एक है दक्कन का पठार, ठीक है, उत्तर, मध्य और दक्कन का पठार। इसी के तहत आपका कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रादेशिक कृषि अनुसंधान केंद्र या संस्थान बोल सकते हो, ठीक है। इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय बताया था अजीरमा में है। तो जब सरगुजा पढ़ा रहा था तो यहाँ बताया था कि अजीरमा में क्या बना हुआ है, ZARS का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। बस्तर में कहाँ है आपका, बस्तर में, ठीक है। मध्य का मैदान या बीच का मैदान, उत्तर क्षेत्र, ऐसा 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर भाग का मुख्यालय कहाँ रहेगा, अजीरमा, अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर में इसका मुख्यालय है। मध्य वाले कहाँ रहेगा, रायपुर में, और दक्षिण वाले कहाँ रहेगा आपका, जगदलपुर में। और जगदलपुर कहाँ रहेगा आपका, जगदलपुर में, है ना। जगदलपुर में ZARS की स्थापना की गई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पूरे भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है ना। तो याद रखना है कि एग्रो क्लाइमेट जोन और एग्रो इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है ना। एक क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है ना, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, ये आपका होमवर्क रहेगा। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं पूरे भारत में, ठीक है। एग्रो इकोनॉमिक जोन, एग्रो क्लाइमेट जोन कितने, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र और कृषि पारिस्थितिक कितने बांटा गया है, इसको सर्च करना, ठीक है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे, जगदलपुर शहर में एंटर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक ठो गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, ठीक है। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 2001 में। इसी के पैरेलल कौन कौन से खोला गया था छत्तीसगढ़ में, तो आपका
इसी के पैरेलल खुला था आपका बस्तर में आपका गुंडाधुर, बिलासपुर में बिलासपुर में आपका खुलेगा बैरिस्टर छेदीलाल, और सरगुजा में आपका खुलेगा सरगुजा में राजमोहनी देवी। ठीक है, राजमोहनी देवी महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय से आगे बढ़ेंगे तो हमको एक आगे और एक विश्वविद्यालय मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, बस्तर यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस्तर में आगे बढ़ेंगे जगदलपुर में, तो एक तो था गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, उसके आगे आप बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, बस्तर विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, सन 2008 में। ठीक है, सन 2008 में सरगुजा और बस्तर, सरगुजा प्लस बस्तर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। ठीक है, तो बस्तर विश्वविद्यालय भी कहाँ है आपका, जगदलपुर में। ठीक, इसके आगे आप बढ़ोगे तो एक और मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एक और आगे बढ़ोगे तो आपको एक कॉलेज मिलेगा जिसका नाम क्या है, बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई है, तो बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की है, सन 2006 में। सन 2006 में बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर का मेडिकल कॉलेज था। थर्ड नंबर का मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है, आपके बस्तर जिले में। ठीक है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, बालीराम कश्यप के नाम पे, शासकीय मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, ये सबसे पहला अगर मेडिकल कॉलेज बोलेगा तो 1963 में आपका कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मेडिकल कॉलेज रायपुर, है ना, रायपुर में खुला है सबसे पहला। फर्स्ट नंबर का मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था, आपके रायपुर में। और कब खुला था, 1963 में। ठीक है, 1963 में जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर का आपका कहाँ खुला था, तो सिम्स में। ठीक है, सिम्स बिलासपुर, कब खुला था, सन 2001 में। ठीक है, 1963 में आपका रायपुर में खुला था पहला मेडिकल कॉलेज, दूसरा मेडिकल कॉलेज सिम्स बिलासपुर में, और तीसरा मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था, जगदलपुर में, जिसका नाम किस नाम पर रखा गया है, बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, बस्तर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी है यहाँ के नाम पे, तो इसका नाम क्या है, बस्तर यूनिवर्सिटी। कब खुला, 2008 में। याद रखना 2008 में दो यूनिवर्सिटी बने थे, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, तो बस्तर हम लोग देख लिए पहला, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। ठीक है, उसके बाद बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, इसके बाद हम लोग क्या देखे, आपका सरगुजा सॉरी बस्तर यूनिवर्सिटी। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक आगे बढ़ोगे आप, बस्तर में ही आगे बढ़ोगे, सॉरी जगदलपुर में आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक म्यूजियम मिलेगा। उस म्यूजियम का नाम क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, इसी क्या बोलते हैं, नृजातीय म्यूजियम। नृजातीय म्यूजियम मतलब जनजातियों की संस्कृति को और उनके कल्चर को समझने के लिए, है ना, नृजातीय म्यूजियम की स्थापना की गई है 1972 में। ठीक है, नृजातीय म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का उप क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, तो जगदलपुर में भी रखना है। भारत सरकार का एक क्या है, म्यूजियम है, इस भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का उप क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, आपका जगदलपुर में। ठीक है, तो जगदलपुर में आपका इन सब चीजों को देखें हम लोग। पहला हम लोग क्या देखे हैं, पहला बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, दूसरा हम लोग क्या देखे, आपका बस्तर यूनिवर्सिटी, तीसरा देखे गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है, आपका बस्तर में। ये काय के लिए खुला था, तो जनजातियों की संस्कृति और उनकी जीवन शैली का अध्ययन करने के लिए। काय के लिए खुला था, तो जनजातियों की संस्कृति और उनकी जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली का अध्ययन करने के लिए, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। ठीक है, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा। ठीक है, उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी जनजाति कल्चर, इन सब के अध्ययन करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। कहाँ खुला है, तो जगदलपुर में। इसे क्या बोलते हैं, नृजातीय म्यूजियम, मध्य भारत का पहला। ठीक है, उप क्षेत्रीय केंद्र है और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका जगदलपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। किसके द्वारा किया गया है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखो लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसका संस्थान है, भारत सरकार का। भारत सरकार का संस्थान है जिसको क्या नाम है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक और म्यूजियम है जिसका नाम क्या है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। आर्कियोलॉजिकल
म्यूजियम, एक तो था एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, एक होता है आर्कियोलॉजियम। आर्कियोलॉजियम समझ रहे हो ना, संस्थान जिसमें खोज होता है ना। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संस्थान, पुरातत्वविद, यहाँ पे पुरातत्वविद आते हैं और यहाँ पे पुराने प्राचीन जगहों को क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना कब की गई है, 1988 में। ठीक है, 1988 में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना की गई है, जबकि 1972 में एंथ्रोपोलॉजिकल निर्जातीय म्यूजियम की स्थापना की गई। कौन किया है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एग्रो पार्क। ठीक है, यहीं पास आपको क्या मिलेगा, और इसके अलावा बस्तर में क्या क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको एग्रो पार्क। जगदलपुर में, हम सभी क्या है, जगदलपुर में घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग को कॉलेज मिला, कॉलेज बाद हम लोग आगे क्या मिल रहा है, पार्क मिल रहा है। ठीक है, एग्रो पार्क, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जहाँ पे हाथ से कारीगरी की जाती है और बनाए जाते हैं, बेल मेटल, डच मेटल, ये सब पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को जनजाति जब पढ़ाया जाएगा उसमें बताएंगे। ठीक है, तो हस्तशिल्प, हाथ से जो बनाए जाते हैं खिलौने, जो बस्तर का शिल्प होते हैं, कास्ट का होता है, एक होता है शिल्प मेटल होता है, बेल मेटल, है ना, कांसे से बनाया जाता है। तो हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स का भी स्थापना किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोसा अनुसंधान केंद्र है, कोसा अनुसंधान केंद्र, कोसा रिसर्च सेंटर। ठीक है, अनुसंधान केंद्र, देखो कोसा अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च कहाँ होता है, बस्तर में। जबकि अगर कॉम्प्लेक्स पूछेगा कोसा कॉम्प्लेक्स, तो कोसा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, रायगढ़ में प्लस चांपा में, रायगढ़ प्लस चांपा में आपका कोसा कॉम्प्लेक्स है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोसा कॉम्प्लेक्स बोलेगा तो रायगढ़ और चांपा में लगाना है। जबकि कोसा अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, रिसर्च सेंटर आपका है आपका जगदलपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोसा अनुसंधान केंद्र प्लस एक और अनुसंधान होता है काजू। ठीक है, काजू अनुसंधान केंद्र, कोसा अनुसंधान और काजू अनुसंधान, दो चीज का अनुसंधान होता है। हाथ से बनाते हैं आकृति, है ना, अलग अलग तरीके किस्म के हमारी जनजाति। तो यहाँ हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा एग्रो पार्क है। ठीक है, एग्रो पार्क है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे फूड पार्क की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इमली मंडी है, जो कि साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मंडी है। इमली देख करके कई लोगों को मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, पता है मुझे, देख लो, है ना, इमली। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी पूछेगा तो कहाँ है, जगदलपुर में। सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है, जगदलपुर में। ठीक है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है, जगदलपुर में। ठीक है, इमली मंडी। ठीक है, इसके आगे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, जगदलपुर से आगे जाएंगे तो देखो, जगदलपुर से आगे जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा, नगरनार। ठीक है, नगरनार में नगरनार स्टील प्लांट है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, दिखा देता हूँ, NH30 और 63 ये दो रोड है। जैसे हम लोग जगदलपुर से आगे जाएंगे, देखो ये आ रहे हैं, हम लोग 30 से आए हैं अभी, और कहाँ पहुंचे थे, जगदलपुर पहुंचे थे। और जगदलपुर से आगे जाएंगे यहाँ पे क्या पड़ेगा, नगरनार। और ये रोड कहाँ चल जाता है आपका, उड़ीसा को चल जाता है। ठीक है, देखा था मैं, ये देखो कहाँ जाए थे, भानपुरी से आए थे, बस्तर चमका से परचम, जगदलपुर। जगदलपुर में 10 सारा चीज देखे, मतलब हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पास यहीं पे जगह है, क्या है ये, नगरनार। और ये कौन सा रोड में पड़ेगा, NH63 में पड़ेगा। और 63 में आगे बढ़ोगे तो कहाँ चल जाओगे आप लोग, सीधे उड़ीसा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ आते हैं अभी, नगरनार में। नगरनार में याद रखना NMDC का स्टील प्लांट है। ठीक है, नगरनार में क्या है, NMDC का स्टील प्लांट। NMDC मतलब क्या होता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 के दशक में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपको, हैदराबाद में। सब बता चुका हूं मैं। तो NMDC का स्टील प्लांट कहाँ है, नगरनार में। याद रखना कि NMDC प्लस CGMDC प्लस NMDC। ठीक है, जापान के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, है ना। याद रखना कि NMDC की स्थापना नगरनार स्टील प्लांट के नाम से नगरनार बस्तर में है। ठीक है, कौन से रोड में है, तो NH63 रोड में है। ठीक है, NH63 रोड में क्या है, नगरनार स्टील प्लांट। CGMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग से यहाँ पे स्टील प्लांट की स्थापना की गई है, जो कि रॉ मेल्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट, रॉ मेल्ट टेक्नोलॉजी।
ठीक है, रॉ मेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये किसके सहयोग से स्थापना किया गया है? तो रूस के सहयोग से। एनएमडीसी के साथ स्थापना किया था, एनएमडीसी के साथ था जापान। ठीक है, क्योंकि जापानी यूमेरा आया था और उसको क्या चाहिए था? लोहा चाहिए था, तो भारत सरकार से क्या किया था? एमओयू किया था। ठीक है, पूरा कहानी नहीं बताता हूँ। तो जापान के सहयोग से सीएमडी की स्थापना की गई थी, जबकि रॉमेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से इस जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से स्टील उत्पादन किया है उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? रॉमेल टेक्नोलॉजी। और रॉमेल टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप यूट्यूब में सर्च कर लेना या फिर आप गूगल कर लेना। तो रॉमेल टेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो रूस के सहयोग से क्या किया गया है? रॉमेल टेक्नोलॉजी। यह याद रखना, पूरे विश्व का दूसरा टेक्नोलॉजी पर आधारित दूसरा है। ठीक है, रॉमेल टेक्नोलॉजी पर आधारित दूसरा प्लांट है। ठीक है, दूसरा प्लांट इसलिए है क्योंकि इससे पहले सन 2000 में क्या 15 में हुआ था फिलीपींस में विश्व का पहला रॉमेल टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लांट खुल गया। इसीलिए इसका जो जब ओपन हुआ था सन 2019 में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसीलिए यह विश्व का क्या हो गया? दूसरा हो गया। ठीक है, पहला कहाँ है? तो पहला फिलीपींस में है। ठीक है, पहला फिलीपींस में बन गया था, इसीलिए विश्व का दूसरा प्लांट कहलाता है। किस पर आधारित? कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे है? रॉमेल टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रॉमेल टेक्नोलॉजी पर आधारित विश्व का कौन सा प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में है? तो दूसरे नंबर का प्लांट है, और कहाँ पे है? नगरनार में है। और नगरनार कहाँ है? आपके बस्तर में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है 3 MTPA पर एनम 3 मिलियन टन पर एनम स्टील उत्पादन होता है। ठीक है, वहां पे दे देगा आपके एग्जाम में कि यहाँ से कितना उत्पादन होता है स्टील का। तो 2 MTPA 3 MTPA, MTPA मतलब मिलियन टन पर एनम, एनम मतलब एक साल में 3 मिलियन टन यहाँ से स्टील उत्पादन होता है। ठीक है, इस आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रॉमेल टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टील प्लांट है। कौन सा? नगरनार स्टील प्लांट। वो कहाँ पे है? बस्तर में। हुआ क्या था? बस्तर के जो लोहांडीगुड़ा है, ठीक है, ये बस्तर एरिया है, बस्तर के पश्चिम साइड में क्या पड़ता है? लोहांडीगुड़ा। लोहांडीगुड़ा में भी एक स्टील प्लांट स्थापना किया जाना था, लेकिन हुआ क्या? सरकार का हस्तक्षेप और जनजातियों के सहयोग न करने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? ये स्टील प्लांट टाटा के दिया गया था। टाटा ने क्या किया? जमीन लोगों से खरीद लिया और पैसा भी दे दिया था। बाद में क्या हुआ? सरकार के हस्तक्षेप और जनजातियों का संतोष से होकर के यहाँ पे वन काटे जाने थे, इसी वजह से ये रतन टाटा ने उनको पैसा भी दे दिया और जमीन वापस कर दिया। ठीक है, पैसा भी नहीं लिया और जमीन वापस कर दिया। तो ये खोलना था, लेकिन बाद में यहाँ पे लोहांडीगुड़ा में स्टील प्लांट नहीं खोल पाया। क्यों नहीं खोल पाया? क्योंकि टाटा ने एमओयू साइन किया था। कब साइन किया था? सन 2005 में। सन 2005 में टाटा ने एमओयू साइन किया था भारत सरकार से। यहाँ पे जमीन खरीद लिए, जमीन खरीद करके यहाँ पे स्टील प्लांट खोलना चाहते थे। ठीक है, कुछ सालों पश्चात क्या हुआ? यहाँ पे एमओयू के तहत यहाँ पे सरकार ने हस्तक्षेप और जंगल काटने थे, तो इस वजह से क्या हुआ? विद्रोह होने लगे और मतलब क्रांति लोगों के द्वारा यहाँ पे हस्तक्षेप किया गया और नेतागिरी हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो ना? आधा चीज तो नेतागिरी हो गया, क्योंकि बस्तर में क्या है? एक दूसरे पर लगाते रहते हैं आरोप, क्योंकि ये प्लांट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे बोधघाट परियोजना था, बोधघाट परियोजना पे भी कई सारे आरोप लगते थे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के पेड़ कटने का आरोप और इन सब आरोप लग रहे, यहाँ पे नेतागिरी हो गया। इसी वजह से क्या हुआ? उनको प्लांट वापस लेना पड़ा। तो सन 2005 में यहाँ पे एमओयू हुआ था किसके बीच? रतन टाटा और भारत सरकार के बीच स्टील प्लांट खोलने के लिए। कहाँ पे? लोहांडीगुड़ा में। लेकिन कुछ ऐसे कारणों हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे स्टील प्लांट नहीं खुल पाया। उस बाद उन्होंने जमीन भी वापस दे दिया और पैसा भी नहीं लिया रतन टाटा। ठीक है, अभी हाल ही में इसको प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई है। नगरनार स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन होना है। इसके तहत हो सकता है फिर से टाटा ग्रुप को कंपनी को मिल जाए, तो इसमें बात चल रही है प्राइवेटाइजेशन होने की, जिसका पिछले सरकार ने इसको विरोध भी किया था, है ना। तो ये थोड़ा सा अलर्ट भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो नगरनार स्टील प्लांट कहाँ है? आपका जगदलपुर में, है ना। जगदलपुर कहाँ पास? नगरनार में। और अभी नगरनार कहाँ से पड़ता है? NH 63 पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जगदलपुर में आपका एकमात्र छत्तीसगढ़ का वनपाल, ठीक है, NMDC बताया चुका हूँ आप लोग को, है ना। तो देख लो, NMDC का लोगो है ये। बाकी जगदलपुर में एक बताना भूल गया मैं, जगदलपुर में आपका वनपाल प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, जगदलपुर में क्या है? आपका वनपाल, छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण संस्थान है, जो फॉरेस्ट में अगर आप लोग ज्वाइनिंग करोगे ना, तो यहीं पास आपको क्या मिलेगा? ट्रेनिंग मिलेगा, प्रशिक्षण संस्थान। जो फॉरेस्ट रेंजर बनते हैं ना, इनको यहाँ पे क्या मिलता है? रेंजर लोग को ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है?
रेंजर लोग को ट्रेनिंग मिलता है। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? एकमात्र छत्तीसगढ़ का जगदलपुर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो जगदलपुर वन वृत्त है, जगदलपुर वन वृत्त छत्तीसगढ़ को 6 वन वृत्तों में बांटा गया है, ठीक है। जगदलपुर वन वृत्त सबसे बड़ा वन वृत्त है, ठीक है। 6 वन वृत्तों में सबसे बड़ा वन वृत्त जगदलपुर है। देखो 5 संभाग के 5 मुख्यालय, 5 संभाग के 5 मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, ये 5 संभाग के 5 मुख्यालय प्लस एक क्या है? कांकेर, ठीक है, कांकेर। इन सब में जगदलपुर वन वृत्त, ठीक है। जगदलपुर वन वृत्त जो है आपका प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है, प्रदेश का दूसरा नंबर सबसे बड़ा वन वृत्त है, क्योंकि पहला कौन सा है? पहला नंबर पर आएगा आपका बिलासपुर। बिलासपुर वन वृत्त छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है, और जबकि दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त में कौन सा आता है? आपका जगदलपुर वन वृत्त। दूसरा, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है, जबकि सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा आ जाएगा? आपका रायपुर, ठीक है। सबसे छोटा में कौन सा आ जाएगा? रायपुर, ठीक है। तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त कहाँ है? जगदलपुर। पहला कौन सा है? बिलासपुर। सबसे छोटा कौन सा है? तो रायपुर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम आपको दिखाया था, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम था। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम के अलावा एक और संग्रहालय है, एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल, एक तो था आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल। इसके अलावा जिला पुरातत्व संग्रहालय भी यहाँ पे स्थापना की गया है, ठीक है। कहाँ गया है एंथ्रोपोलॉजिकल? चलो नहीं दिख रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। नेक्स्ट देते हैं। चलो, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। पहला तो यहाँ पे क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं निर्जातीय म्यूजियम, इसे क्या बोलते हैं? निर्जातीय म्यूजियम, निर्जातीय। ये कब बना था? 1972 में, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक और म्यूजियम है जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक संग्रहालय जिसका नाम क्या है? जिला पुरातत्व संग्रहालय। पूरे अलग अलग जिले में अलग अलग संग्रहालय स्थापना किया गया है, जहाँ पे केंद्र संरक्षित और राज्य संरक्षित स्मारक को रखा जाता है, ठीक है। केंद्र संरक्षित और राज्य संरक्षित स्मारक क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलेंगी। अभी आप थोड़े ब्रीफ में मैं हर चीज बता रहा हूँ, तो याद रखना। जिला पुरातत्व संग्रहालय, यहाँ पे पुरातत्व चीजों को रखा जाता है। जिला पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना याद रखना। जिला पुरातत्व संग्रहालय जो है पूरे छत्तीसगढ़ के संभाग मुख्यालय में है। तो जो जगदलपुर क्या है? यहाँ का संभाग मुख्यालय, इसलिए यहाँ पे जिला पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है। और ये कब किया गया है? 1988 में, 1988 में, 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी कब खुला था? 1988 में, ठीक। तो जिला पुरातत्व संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल, ये 3 म्यूजियम है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और जिला पुरातत्व संग्रहालय, ये सब की स्थापना कहाँ पे की गई है? जगदलपुर में, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में 5 जिला पुरातत्व संग्रहालय है। जो जिले से निकलते हैं ना पुरातत्व खोज होती है, इन सबको कहाँ संग्रहित किया जाता है? जिला पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? आदिवासी संग्रहालय, ठीक है। चौथा संग्रहालय का नाम क्या है? आदिवासी संग्रहालय। आदिवासियों के संस्कृति और उनके चीजों को समझने के लिए आदिवासी संग्रहालय स्थापना किया गया है, ठीक है। आदिवासी संग्रहालय जो किसके तर्ज पर है? उड़ीसा के तर्ज पर। उड़ीसा में जो जनजाति के तर्ज पर संग्रहालय बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर उड़ीसा राज्य के जो संग्रहालय बनाए गए उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? आपके बस्तर में। तो बस्तर में 4 संग्रहालय हो गए। एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम हो गया, दूसरा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हो गया, तीसरा जिला पुरातत्व संग्रहालय हो गया, चौथा आदिवासी संग्रहालय हो गया। ये 4 संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? आपके जगदलपुर में की गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बस्तर दशहरा मनाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में 75 दिनों का बस्तर दशहरा होता है, ठीक है। 75 दिनों का बस्तर दशहरा कहाँ होता है? जगदलपुर में होता है। इसके अलावा यहाँ पे गोंचा पर्व होता है। गोंचा पर्व बताया था कल मैं आपको। गोंचा पर्व कौन शुरू किया था? पुरुषोत्तम देव, ठीक है। 75 दिनों का दशहरा से पूर्व जब रथ यात्रा होता है, आषाढ़ द्वितीया, ठीक है। आषाढ़ द्वितीया, इसी दिन क्या बोलते हैं? रथ यात्रा, है ना। आषाढ़ द्वितीया क्या बोलते हैं? रथ द्वितीया ही बोला जाता है, ठीक है। इसी दिन क्या होता है? जब पुरुषोत्तम देव
क्या हुए थे, पेट के बल लौट के गए थे उड़ीसा में और वापस आए थे। तो वापस आए तो उनकी 16 चबिया वगैरह वापस लेके आए थे। तो उनके आने के खुशी में जो त्योहार में आता है उसी क्या बोलते हैं, गोंचा पर्व। ठीक है, और गोंचा पर्व की शुरुआत भी किसने की थी, राजा पुरुषोत्तम देव ने। तो गोंचा पर्व का मनाता है आषाढ़ द्वितीया के दिन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रथ द्वितीया या रथ द्वितीया बोला जाता है। ठीक है, तो काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा इसको कौन शुरू किया था, पुरुषोत्तम देव, कल बता चुका हूं, पुरुषोत्तम देव ने शुरू किया था। ठीक है, आषाढ़ द्वितीया के दिन। ठीक है, ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें तुपकी का विशेष महत्व होता है, मैंने दिखाया था तुपकी, है ना। तुपकी का यहाँ पे क्या है, विशेष महत्व है, देख लो भाई, तुपकी, ये है तुपकी, बताया था आपको, ये तुपकी है, ये तुपकी का विशेष महत्व होता है यहाँ पे। ठीक है, रथ यात्रा के दिन तुपकी का यहाँ पे क्या होता है, विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, जगदलपुर में थे। और जगदलपुर के पास आपका जो ये नगर नार है, ये नगर नार में तो स्टील प्लांट हो गया, है ना। अभी हम लोग जगदलपुर पूरा कवर कर लिए हैं। और जगदलपुर के बाद आपका यहाँ पे नगर नार स्टील प्लांट है। और इसी स्टील प्लांट में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, देवरा मंदिर। यहाँ पास एक मंदिर है, सॉरी, नगर नार में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, देवरा मंदिर प्लस जागेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, देवरा मंदिर प्लस जागेश्वर महादेव मंदिर, ये दो मंदिर है। नगर नार में स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट के अलावा यहाँ पे दो मंदिर है, इसका नाम क्या है, देवरा मंदिर और जागेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो एनएमडीसी और सीएमडीसी के सहयोग से हम लोग पढ़े कि यहाँ पे क्या हुआ, स्थापना हुआ है। ठीक है, भारत का पहला और विश्व का दूसरा रॉमेल टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लांट है। पहला प्लांट बताया था मैंने, फिलीपींस में खुल चुका था 2015 में, जबकि 2019 में इसका क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में स्थापना हुआ है। इसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है। ठीक है, एनएमडीसी और सीएमडीसी के सहयोग से। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अभी बहुत बड़ा है ये जिला, तो हमको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग पूरा एक जगदलपुर को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।